पहले दिन का सूरज निकल रहा है। आपको यूनिवर्सिटी कैंपस का वो हसल बसल दिख रहा है। एक नए बैच का दिन है और यहाँ आए हैं रांचो, फरहान और राजू। रांचो एक कॉन्फिडेंट और अलग सोच रखने वाला बंदा और फरहान राजू जो इस दुनिया के टिपिकल मिडिल क्लास लड़के हैं जिन्हें सपने देखने से ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा दिया गया है। ये कॉलेज नहीं, एक प्रेशर कुकर है। फरहान के शब्द हैं जो राजू को समझाता है जब वो कैंपस के अंदर जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, स्टूडेंट्स अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस है। और फिर एंट्री होती है डीन वायरस की, एक कोर स्ट्रिक्ट और रूल्स पर चलने वाले इंसान जो स्टूडेंट्स को रोबोट्स की तरह ट्रीट करते हैं। वायरस का फंडा सिंपल है, या तो फर्स्ट आओगे या फेल समझो। रांचो का फंडा इसे सीधा चैलेंज करता है, कामयाब होने के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी जक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्लासरूम में रांचो का अलग अंदाज सबको कंफ्यूज कर देता है। वो थियरी की जगह प्रैक्टिकल बातें करता है। एक बार तो ऐसे ही लेक्चर में रांचो ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपका सिलेबस इतना रट्टा मार के क्यों लिखवे जा रहा है? लर्निंग इंपॉर्टेंट है या मार्क्स? पूरा क्लास एकदम शॉक। वायरस को रांचो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले सीन्स में रांचो का और फरहान राजू का दोस्ती का सफर देखने को मिलता है। रांचो के साथ दोनों के अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी भर जाती है। एक बार फरहान अपने सपने के बारे में रांचो से बात करता है, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, लेकिन अब्बू चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। रांचो उससे कहता है, क्या तू अपनी लाइफ अपने सपनों के लिए जी रहा है या किसी और के लिए? राजू की कहानी भी इमोशनल है। उसका एक कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड है और उसका पूरा स्ट्रेस उसके ग्रेड्स और प्लेसमेंट्स पर है। एक दिन रांचो राजू को समझाता है, डर के जिएगा तो जिंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे। अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुद पे यकीन कर। फिर एक पॉइंट आता है जब तीनों दोस्त वायरस के एक और फेवरेट स्टूडेंट चतुर के साथ क्लैश करते हैं। चतुर वो बंदा है जो सिर्फ मार्क्स और रट्टा मार के सक्सेस का दिखावा करता है। उसका एक फनी स्पीच सीन है जो रांचो और गैंग ने एडिट किया था। लेक्चर हॉल में जब चतुर अपनी स्पीच देता है, सब हेस्ट लॉट पॉट हो जाते हैं। बलात्कार का हिलेरियस मिसइंटरप्रिटेशन काफी एंटरटेनिंग है। एक और पिवटल सीन आता है जब रांचो वायरस की बेटी पिया के साथ एक लव एंगल में आता है। पिया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड लड़की है जो रांचो के अंदर की ऑनेस्टी और पैशन को पसंद करती है। एक बार रांचो और पिया की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि ये प्यार भी एक अलग लेवल पर है, मासूमियत और सच्चाई से भरपूर। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब वायरस रांचो को दोस्ती और अपने अनकन्वेंशनल सोच की वजह से टारगेट करने लगता है। एक दिन वो राजू को कॉलेज से निकलने की धमकी देता है। राजू प्रेशर से टूट जाता है और एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेता है। उसका हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद फरहान और रांचो मिलकर उसकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस ला आते हैं। रांचो उससे एक बार फिर कहता है, ऑल इज वेल, बस दिल को समझाने का तरीका है, प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं। आखिरी मोमेंट्स में रांचो की रियल आइडेंटिटी रिवील होती है। रांचो, जिसका असली नाम फनसुक वांगडू है, एक जीनियस साइंटिस्ट है जो दुनिया में अपने इन्वेंशन और थिंकिंग के लिए मशहूर है। चतुर के साथ एक और टक्कर होती है जिसमें रांचो अपनी सिंप्लिसिटी और इंटेलिजेंस से सबको जीत लेता है। कहानी वही खत्म होती है, लेकिन एक जरूरी मैसेज के साथ, जिंदगी को जीने का अंदाज अलग होना चाहिए। सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, अपनी खुद की एक यूनिक कहानी बनो।